आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम प्रभु के वचनों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकस के रचित सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 18 से लेकर 21 तक। ईसा ने कहा, ईश्वर का राज्य किसके सदृश है? मैं इसकी तुलना किससे करूं? वह उस राई के दाने के सदृश है जिसे लेकर किसी मनुष्य ने अपनी दागबारी में बोया। वह बढ़ते बढ़ते पेड़ हो गया और आकाश के पंछी उसकी डालियों में बसेरा करने आए। उन्होंने फिर कहा, मैं ईश्वर के राज्य की तुलना किससे करूं? वह उस खमीर के सदृश है जिसे लेकर किसी स्त्री ने 3 पसेरी आटे में मिलाया और सारा आटा खमीर हो गया। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज का सुसमाचार पाठ हम सभी के लिए बहुत ही महत्व रखने वाला पाठ है। प्रभु के द्वारा बताए हुए बातों को जब हम सुनते हैं तो प्रभु की बातों पर हमें आश्चर्यचकित होना पड़ जाता है। कई बार हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, कई बार हम विस्मय हो जाते हैं कि ये बात प्रभु कैसे कह सकते हैं, ये बात प्रभु किस रूप से कहते हैं और इसका प्रयोग करते हुए प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं। प्रभु की बातों को जब हम सुनते हैं क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, तो प्रभु की बातें हमें कुछ बताना चाहती है। हमारे जीवन में वह उस दुधारी तलवार के सदृश काम करती है जिसे हम एक बार जब जिससे भेद जाते हैं वह हमें आर पार करके निकलती, वह हमारे हृदयों को भेदते हुए जाती, वह हमारे सोचों को भेदते हुए जाती, वह हमारे कटु व्यवहार को भेदते हुए जाती। और आज के सुसमाचार पाठ में हम यही बात पाते हैं कि प्रभु उस छोटे से राई के दाने का उदाहरण देते हैं। वह राई का दाना जिसका कोई मूल्य शायद कोई नहीं समझता होगा। सभी दानों में सबसे छोटा दाना राई का दाना, और जब उसके पेड़ की तुलना की जाए तो वह पेड़ बन जाता है। वह पौधा नहीं रहता बल्कि एक पेड़ के सदृश हो जाता है जिसमें कई सारे पंछी बसेरा करते हैं उसकी डालियों में। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, राई का दाना हम सभी के लिए एक बहुत ही महत्व रखने वाली बात है, क्योंकि प्रभु हमें उसके सदृश दर्शाते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार राई का दाना सबसे छोटा होता है उसी प्रकार कई बार हमें भी लोग छोटा तुच्छ समझते होंगे। लेकिन जब हम प्रभु के सानिध्य में जुड़े रहते हैं, जब प्रभु की अनुकंपा पर विश्वास करते हैं, जब हम प्रभु के प्रेम से ओतप्रोत हो जाते हैं, तो हम भी उस राई के दाने के सदृश जो सबसे छोटा होता है, जिसे लोग मूल्य नहीं देते हैं, वही दाना एक वृक्ष के सदृश हो जाता है, एक पेड़ के सदृश हो जाता है जहाँ पर चिड़ियाँ बसेरा करती। कितनी महत्व रखने वाली बात है। जब हम अपने आप को देखते हैं तो कई बार प्रभु हमें इस कार्य के लिए उपयोग में लाता है, कई बार प्रभु हमारा उपयोग करता है, प्रभु हमें सशक्त बनाता है। और यही बात हम खमीर के दृष्टांत में पाते हैं कि एक छोटा सा भाग खमीर का जब मिलाया जाता है तो पूरा की पूरा आटा खमीर बन जाता है। कितना महत्व रखने वाला यह संदेश है। जब हम प्रभु के साथ में जुड़े रहते, जब हम प्रभु के पास में रहते हैं, तो हम हमारे आजू बाजू हमारे जो एम्बियंस हैं, हमारा जो साथ में रहते जो लोग हैं, वह प्रभु की उपस्थिति को महसूस करते हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, इंडियन फिलॉसफी में हम एक बात पाते हैं कि वेर एवर वी sit, whenever we reflect, whenever we meditate, we release a aroma। एक प्रकार से हम एनर्जी पास करते हैं। हमारे पास की जो सराउंडिंग होती है, जब हम एक ऐसे आसन में बैठते हैं
तो हमारा जो केंद्र बिंदु है और हमारा जो केंद्र है उस परमात्मा से जब जुड़ जाता है तो हम एक प्रकार की एनर्जी हमारे आजू बाजू क्रिएट करते हैं, एक आजू बाजू रिलीज करते हैं, और वही एनर्जी, हमारी पॉजिटिव एनर्जी, दूसरों को एनर्जी प्रदान करती है। हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, यही बात जब हम प्रभु से जुड़े रहते हैं, जब हम प्रभु के सानिध्य में रहते हैं, जब हम प्रभु के गोद में रहते हैं, प्रभु के छत्र छाया में रहते हैं, प्रभु से जुड़े हुए रहते हैं, तो हम उस प्रभु के वचनों को ग्रहण करते हुए औरों को प्रभु के प्रेम, प्रभु की दया, प्रभु की करुणा देते हैं। हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, आज का प्रभु का वचन हम सभी को यही ऐलान करता है और हमें यही पैगाम देता है कि क्या हम प्रभु से जुड़े हैं। जब हम ईश्वर से जुड़े रहेंगे, जब हम उस परमात्मा खुदा से जुड़े हुए रहेंगे जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें रचा है, तो हम उसकी एनर्जी से, उसकी ताकत से, उसकी आत्मा से, उसके प्रेम से, उसकी करुणा से और उसके सामर्थ्य से जुड़ जाएंगे और औरों को उस परमात्मा के पास में ले जाएंगे। उस परमात्मा को एहसास करने के लिए, उसको महसूस करने के लिए हम औरों को प्रेरित करेंगे। आइए कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, जब हम प्रभु के वचनों को सुने, जब हम प्रभु की वाणी को सुने, प्रभु की दया, प्रभु की अनुकंपा, प्रभु की क्षमा दान करने वाली जो बातें हैं, जो शिक्षाएं हैं, जो ईश्वर खुद हमें बताता है, इस रोटी के रूप में उपस्थित प्रभु यीशु खुद हमें यह बात बताता है, तो जब हम उसकी बातों पर चलते हैं, उसकी शिक्षाओं पर चलते हैं, तो हम औरों को भी प्रभु के प्रेम में, प्रभु की शिक्षाओं में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। आइए कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, हम हमारे सारे निवेदन, सारी प्रार्थना प्रभु के श्री चरणों में रखते हुए अपने आप को प्रभु को समर्पित करें, अपने आप को उस ईश्वर को समर्पित करते हुए धन्यवाद दें कि उसने हमें इतना अच्छा बनाया, उसने हमें इतना अच्छा रचा है, उसने हमें अपने माता के गर्भ से ही चुन लिया है और उसने हमारी देखभाल करी। हम उसे धन्यवाद दें एवं हमारे परिवार के उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो ईश्वर के नज़दीक नहीं है, जो ईश्वर को महत्व नहीं देते हैं, जो प्रभु को महत्व नहीं देते हैं। आइए हम उनका नाम लेकर प्रभु की वेदी पर, प्रभु के इस उपस्थिति पर हम प्रभु को अर्पित करें।